स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स थी और वो सपोर्ट भी करती थी अपनी पब्लिक को, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट्स वीक हैं, इनके इंटरेस्ट नहीं है, इनको पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई वो लेना देना नहीं है, इनको रेमिटेंस से कोई गर्ज नहीं है कि आ रहा है पाकिस्तान के अंदर अगर 1% ऑफ इकोनॉमी अगर हमारी खड़ी है तो वो रेमिटेंस के ऊपर खड़ी है। तो जब वो लोगों को जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना कब है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है, असल में बात ये है कि ये जो है ना पूरी ग्लोबल जो दुनिया है, ये एक्चुअली इसको हम जो ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी भी है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर रेपुटेशन ही सारी चीज़ जो है ना वो मैटर करती है। और दूसरी चीज़ बीइंग ए बिज़नेस प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल प्लस बिज़नेस स्टेक्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं। भारत और सऊदी अरेबिया की दोस्ती देखकर पाकिस्तान को एक बार फिर से मिर्चें लगी हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब के जो प्रिंस है वो एक बार फिर से भारत के दौरे पर आने वाले हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं भारत में, जिसके बाद से पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार में एक बार फिर से हलचल मच गई है। आप देखिए ये पूरा वीडियो कि पाकिस्तान की जनता का इस पर क्या रिएक्शन था। और उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी हम ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचाते रहें। इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतज़ार में है कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इस्लामी ममालिक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिएगा जहाँ उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। डेफिनेटली प्रोटेक्शन तो चाहिए, अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है उससे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उसे प्रोटेक्शन चाहिए। इधर सुनने में आता है कि अक्सर जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं, जिस वजह से जो भी बिजनेस जो भी कंट्री है वो उससे कुछ बेहतर सिचुएशन नहीं मिली। जैसे चाइना वो भी नहीं कर रहे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान के जो गए हैं वज़ीर आज़म, उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली वहाँ पे, इसलिए वो अपनी जो जितनी उनकी पर्सनल इंटरेस्ट है वो इंडिया के साथ है। इंडिया एक बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है और वहाँ पे उसे ज़्यादा बेनिफिट है डिस्पाइट पाकिस्तान। आपको पता है कि इंडिया में आए रोज़ नए स्टार्टअप्स जो हैं वो लग रहे हैं, लिहाजा यूएई को और सऊदी अरेबिया को लगता है कि इंडिया के स्टार्टअप में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में इंडिया के स्टार्टअप जो हैं वो रूल करेंगे। लिहाजा उनको एतमाद है कि उनका जो है स्टार्टअप में पैसा जो लगाएंगे वो उन्हें जो है डबल होकर मिलेगा और वो ग्रो करेंगे। डेफिनेटली हर बंदा जो बिजनेसमैन होता है वो अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यही सोचता है कि उससे ज़्यादा इंटर्न मिले जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो पाकिस्तान में करे। एक छोटा बिजनेसमैन, एक दुकानदार, वो सोचता है कि मैं इस ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूँ जहाँ जैसे ये शॉप लगी हैं जिस पर आप आए हैं, तो हर आने वाला इधर आएगा, बिजनेसमैन इधर इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, यूएई, वो इंडिया में कर रहा है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग गई है बिजनेस की। तो आपको क्या लगता है कि ये इन्वेस्टर पाकिस्तान में कब आएगा? क्योंकि अभी तो कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो इन्वेस्टर पाकिस्तान में था वो भी भाग के जो है या तो बांग्लादेश चला गया, कुछ फैक्ट्रियाँ इंडिया चली गई। देखना, जैसे किसी को यही नहीं पता कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो कौन है, कैसे हैं, कौन चला रहा है इस मुल्क को, कौन रन कर रहा है, वो कोई नहीं है। इधर जो बैठे हैं वो भी कहते हैं हमें नहीं पता हमें कौन रन कर रहा है, हम तो आए नहीं इधर बिजनेस ये मुल्क को चलाने के लिए। तो इसलिए जब कोई इधर है ही नहीं,
बेहतर स्टेबिलिटी नहीं है बिजनेस के हवाले से, तो कौन इधर आएगा। लेकिन सर देखिए, सऊदी अरेबिया और यूएई इस्लामिक कंट्रीज हैं, और हमने हमेशा ये कहा है कि इस्लामिक कंट्रीज को एज अ इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि तमाम इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की बजाय इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि आप देखें कि ओआईसी की बात करें तो ओआईसी भी सिर्फ नाम की ही रह गई है। हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज़ किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। तो अब जब उनको पता ही है कि हमारे इधर जो प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे जितनी ये इंडस्ट्री है फैसलाबाद की सब बंद हो चुकी है, गुजरांवाला की है, सियालकोट की, लाहौर की है। जब पाकिस्तान अपने ही इन्वेस्टमेंट, अपने ही बिजनेसमैन बांग्लादेश में जा रहे हैं और यूएई में जा रहे हैं या इंडिया में जा रहे हैं, तो वो कैसे बाहर वाले इधर इन्वेस्ट करेंगे। सर 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज जो हैं आपको पता है पाकिस्तान में बंद हो चुकी हैं। डेफिनेटली वो तो हर बंदे को पता है कि जितनी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है इधर। इस तरह तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब आप देखें कि कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार फिर रहे हैं। अभी यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं आप इनसे पूछ लें, आधे से ज़्यादा लोगों के पास डिग्री होगी लेकिन नौकरी नहीं है। तो जो देखें ना, जो हुक्मरान ही पढ़े लिखे नहीं हैं, तो फिर अवाम कैसे पढ़े लिखे आगे आएगी। तो वही सोचेगा जो हुक्मरान पढ़ा लिखा होगा, जिसको एजुकेशन की वैल्यू को पता होगा, तो वही आगे पढ़े लिखे लोग आएंगे ना। इनको तो चाहिए वो लोग जो करप्ट हों, जो इनके मफाद में इस्तेमाल हों। सर ऑलरेडी इंडिया के अंदर इतना इन्वेस्टर बैठा हुआ है, फिर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर गए होते हैं और मजीद इन्वेस्टर खींच खींच के अपने मुल्क के अंदर लाते हैं। इंडिया ने क्या करना है इतना इन्वेस्टर? ऑलरेडी इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, हर चीज़ में वो पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा आगे हैं। वो डेफिनेटली एशियन टाइगर बनने की तरफ जा रहा है। वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, हमारे लोग वो नहीं सोच रहे। हम तो इधर से लेते हैं, IMF से कर्जा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं, बस यही है। तो सर कब तक ये मामला चलते रहेंगे? जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे, अपने मुल्क को आगे लेके जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इन्वेस्ट नहीं इधर आएगी, इन्वेस्टर नहीं आएगा और बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे देखिए जितने स्टूडेंट हैं वो बाहर चले गए, 7-8 लाख स्टूडेंट तो अभी जो चला गया बाहर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जासिम है। क्या करते हैं आप? अभी तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ और फ़िलहाल तो यही है। अच्छा, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान को छोड़कर भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यूएई के जो प्रिंस हैं वो भारत के विजिट पर जा रहे हैं और इसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया जो है $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया के स्टार्टअप्स में। क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान को छोड़कर ये इंडिया को प्रेफर क्यों कर रहे हैं? हालांकि पाकिस्तान एक लंबे अरसे से इस काविश में लगा हो कि किस तरह सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ना तो सऊदी अरेबिया के आला हुकाम पाकिस्तान में आ रहे हैं और ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। असल में बात ये है कि ये जो है ना पूरी ग्लोबल जो दुनिया है, ये एक्चुअली इसको हम जो ग्लोबल विलेज कहते हैं, तो ये ग्लोबल इकोनॉमी भी है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके अंदर रेपुटेशन ही सारी चीज़ जो है ना वो मैटर करती है। और दूसरी चीज़ बीइंग ए बिज़नेस प्रोफेशनल मैं समझता हूँ कि आपके जो पॉलिटिकल प्लस बिज़नेस स्टेक्स जो होते हैं ना वो मैटर करते हैं। तो अगर आप इस रीजन को क्लोजली स्टडी करें तो इंडिया के बड़े स्टेक्स हैं इस रीजन के अंदर, ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में। अगर मैन पावर के हवाले से देखा जाए, नंबर 1 वो। फिर अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स उनकी बड़ी ह्यूज हैं और उनके जो है ना ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं। मैं ख़ुद 13 साल मिडिल ईस्ट में दुबई में रहा हूँ और बड़ा क्लोजली मैंने उनकी इकोनॉमीज़ को देखा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है ना दे गो फॉर देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑनली। दीन का मज़हब का इस बात से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और ये आजकल की बहुत बिटर हकीकत है। इस चीज़ को हमारी जो रिजीम है, जो कोई भी है, वट एवर इज़ दैट, आर्मी बैक्ड है या जो भी आजकल पावर में है, वो लोगों का इतना ना इदराक है, ना उनकी सोच है, ना उनकी इस विजन को। लोग तो ये समझते हैं कि काफिर के साथ हम तजारत क्यों करें, काफिर के साथ हम बातचीत क्यों करें। आप देखें जितने भी इस्लामी ममालिक हैं। टच भी देना चाहती हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ भी तिजारत की है, गैर मुस्लिमों के साथ भी की है तिजारत। इस्लाम कतन मना नहीं करता, लेकिन हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे मकासद हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, वो दे आर नॉट वेरी क्लियर। हम लोग जो हैं वो हमारा बेसिकली हमारी मिशन स्टेटमेंट ही गलत है। हम वी आर बेगर्स। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स।
तो जब हमारे ये इमेज पूरी दुनिया में जाएगा तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। अब आपने बताया कि आप बहुत अरसा बाहर गुजार के आए हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, पाकिस्तान की क्या रेपुटेशन है, हम वो जानना चाहेंगे। पाकिस्तानियों की रेपुटेशन किसी ज़माने में बहुत अच्छी थी और पाकिस्तानी जो है मिडिल ईस्ट की मार्केट में हर लिहाज से देवर डोमिनेंट। एक ज़माना था कि मिडिल ईस्ट के जो बैंक्स हैं ख़ास तौर पे दुबई में हायर पोजीशंस पे पाकिस्तानी हुआ करते थे, लेकिन दीज थिंग्स वर बैक्ड बाय आवर गवर्नमेंट्स। स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स थी और वो सपोर्ट भी करती थी अपनी पब्लिक को, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि गवर्नमेंट्स वीक हैं, इनके इंटरेस्ट नहीं है, इनको पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कोई वो लेना देना नहीं है, इनको रेमिटेंस से कोई गर्ज नहीं है कि आ रहा है पाकिस्तान के अंदर अगर 1% ऑफ इकोनॉमी अगर हमारी खड़ी है तो वो रेमिटेंस के ऊपर खड़ी है। तो जब वो लोगों को वहाँ पर अगर ये लोग भी नहीं सपोर्ट करेंगे और दूसरा जो पब्लिक वहाँ पर काम कर रही है इन लोगों की बैड पॉलिसीज़ की वजह से गलत लोग वहाँ पर चले गए हैं जो कि हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी बन रहे हैं। रिसेंटली हम लोग सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आजकल बहुत देख रहे हैं कि जी बैगर्स बहुत चले गए हैं, ऐसा तो पहले नहीं था। सर, सऊदी अरेबिया ने साफ साफ हमारी गवर्नमेंट को बोला है कि आप भिखारियों को, बेरोजगारों को और बीमार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें। अब आप ये देखें कि सऊदी अरेबिया की सोच क्या है। एक तरफ वो हमारे हुक्मरानों को ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो इंडिया के अंदर $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं वो फ्यूचर में रूल करेंगे और उनकी बड़ी ग्रोथ होगी, लिहाजा वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो आप ये देखें कि एक कॉरिडोर बना रहे हैं यहाँ से, जो कि हमने तो सुना है, आई डोंट नो कि ये वर्केबल है भी कि नहीं। एक जो रोड जो है वो अपने राजस्थान ये गुजरात से जो लिंक अप करेगी और ऑब्वियसली बहरा अरब से गुजर के जाएगी, जिसको कि कहते हैं जी बाय रोड वो लिंक अप कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनके इतने स्टेक्स हैं और ये मैंने वहाँ बीइंग ए एक्सपेक्टेड वहाँ रहते हुए देखा है कि उधर से कंपनीज इंडिया में जाके मैन पावर हायर करती हैं और लेके आती हैं। हमारे यहाँ से तो लोग जो हैं वो झूठे सच्चे और जैसे भी विजिट वीज़े और धक्के खा के जाते हैं और वहाँ नौकरियाँ तलाश करते हैं। और कितने ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को वीज़ा ही नहीं मिल रहे। आप देखें कि यूएई, जहाँ पे हर साल इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की लेबर जाती है, पढ़ा लिखा तबका जाता है, अब सब जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं क्योंकि उनको कोई नौकरियाँ ही नहीं दे रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारा कुछ देखें जो होता है ना, वही मैं अगेन यही कहूँगा कि इट्स बैक्ड बाय आवर गवर्नमेंट्स। मजबूत हुकूमतें जो है ना वो अपने लोगों को दुनिया में रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हुकूमतें कमज़ोर हों तो उनकी पब्लिक भी जो है वो पूरी दुनिया में इसी तरह, मैं तो कहूँगा ज़िल्लुल ख्वार होती है। इट्स अ बिटर वर्ड, लेकिन ये है कि इट्स अ हार्श रियलिटी। हम लोग उनके जो है ना किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पर हम लोग पाकिस्तानी नहीं आते, ना वो हमें कंसिडर करते हैं। हम लोग थर्ड फोर्थ जो है ना वो जनरेशन की कंट्री रह गए हैं, क्योंकि आपके सामने ये कि रीजन के अंदर जिस किस्म की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ्स हो रही हैं, चाइना है, इंडिया है और इन लोगों के अपने स्टेक्स हैं। पाकिस्तान तो इट्स अ बफर स्टेट, बस ठीक है जी, हम लोगों को तो डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स में हमारे हुक्मरान जो याशियाँ करते हैं और यही कुछ सारा कुछ चल रहा है। सबको पता है, इसमें तो कोई ढुकी छुपी बात है। कभी हम कोई उम्मीद व्यवस्था रखें कि यूएई या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोचेगा? देखिए, मेरी बात सुने कि दुनिया ख़त्म तो नहीं ना हो गई और यही पाकिस्तान है। 60s के अंदर हमारा डंका बजता था और दुनिया कराची आया करती थी। कराची जो है एक बड़ा खूबसूरत हब था और मशहूर था। मैं वहाँ पर कई ऐसे लोकल्स को मिला हूँ जो कि जिन्होंने मुझे बताया कि वो 60s में और 70s में, जबकि हमारी पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स थी और वो चाहे आर्मी की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारा एक इमेज था। वो आते थे यहाँ पर, आके तो इन्वेस्टमेंट्स भी करते थे और हमारे खूबसूरती थी मुल्क की, हमारा एक नाम था, इज़्ज़त थी। इस वक्त नहीं है, लेकिन देखें इंसान या कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। आजकल जो रिजीम कर रही है या जो कुछ हो रहा है, मे बी कि हमारी जो यंग जनरेशन, देखें 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ यंग पीपल। तो वो लोग ये देख रहे हैं सब कुछ, वो आंखें बंद करके तो नहीं बैठे और वो हमसे ज़्यादा विजिलेंट हैं। मैं अपनी 50s में हूँ, तो जो इस वक्त 20s में या 30s में जो नौजवान है उसका खून जलता है, वो कुड़ता है, वो ये सोचता है कि ये सब